अस्सलामुअलैकुम। नाउ आवर लेक्चर इज अबाउट पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया। ठीक है, ये सारी डायमेंशंस हैं। मैंने कहा था ज्योमेट्री में हम डायमेंशंस को भी डिस्कस करते हैं। सो ये सब क्या है? डायमेंशंस ऑफ अ सॉलिड। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सॉलिड। अच्छा, ये मैं याद करने वाली चीज़ है, मैं क्या ही बताऊँ। तो आप इन्हें ना क्वेश्चन मैं स्लाइड्स जिनके पास हैं वो वहाँ से पढ़ लें, याद करें, और जिनके पास नहीं है उन्हें स्लाइड्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और स्लाइड्स के अलावा एक दो ऐसी शेप्स हैं जिनकी आपने याद करना है लाजमी, वो मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगी यहीं पर लिखकर। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज पेरीमीटर एंड एरिया। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सॉलिड। ठीक है, ये एक सॉलिड है, ऐसे ही है। अगर मैं कहूँ इसकी साइड्स की लेंथ की बात कर रहे हैं हम, पेरीमीटर। ठीक है, अब हम ना इनके कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो ये गौर कीजिएगा। अब ये है पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या है आपकी टोटल लेंथ है एक्चुअली। तो पेरीमीटर क्या है? आपकी टोटल लेंथ स्क्वायर होगा। ठीक है, उसकी जितनी भी लेंथ है ना, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, उन सबको आप प्लस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। मतलब टोटल लेंथ चाहिए ना आपको, तो आप इन चारों को प्लस कर दो तो भी पेरीमीटर। और अगर आपको हो कि 4 साइड्स है और उसको मल्टीप्लाई कर दो इनकी मेजरमेंट से, मेजरमेंट भी 4 है बाई चांस, तो 4 साइड्स थी, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया, इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है एक्चुअली पेरीमीटर की। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एक होती है लेंथ और एक होती है विड्थ। दिस इज लेंथ और दिस इज विड्थ, लेट्स से। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अब ये भी विड्थ है तो ये भी विड्थ होगी, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ऐसे ही है। तो आप देखो, लेंथ को विड्थ को दोनों को प्लस करना है, ऐसे ही है ना। मैंने कहा था चारों को प्लस करना है आपने, ये बन जाएगा, ये पेरीमीटर हो गया। अब ये 2L हो गया और ये 2W हो गया, मैंने 2W हो गया, मैंने 2 कॉमन लिया, L प्लस W अंदर आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरामीटर फॉर रेक्टेंगल। ओके, क्या हुआ? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो ये इस तरह बनता है एक्चुअली। ठीक है, कंफ्यूज ना हुआ करो। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम भी है आपके पास, ट्राइंगल भी है। ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तीनों को प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा? आपका पेरीमीटर, ऐसे ही है। अच्छा, जो सर्कल का पेरीमीटर है ना, वो उसका सरकमफेरेंस होता है, क्योंकि हमने बाउंड्री देखनी है ना। अब इसके अंदर चाहे कुछ भी हो, अब ये कैप है, इसके अंदर कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, हमने सिर्फ बाउंड्री देखनी है। इसी तरह एक सर्कल, एक गोल चीज़ है, ये यूँ उठा लो, ये है, ये गोल चीज़ है। ठीक है, दिस इज सर्कल। हमने तो सिर्फ बाउंड्री देखनी है, इसके अंदर जो भी है वो नहीं देखना, हमने सिर्फ बाउंड्री देखनी है। तो बाउंड्री क्या होगी? सरकमफेरेंस होगी सर्कल की। तो उसका एरिया क्या होता है यहाँ, वो किसके इक्वल होती है? 2πr के। सॉरी, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है जी? ये आर क्या आपको पता होगा, दिस इज रेडियस। तो मैंने आगे पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट हो गया ना, ये खैर आपने याद ही करने हैं। बट इस एरिया, ये चीज़ है, ठीक है, मैंने इसकी लेंथ बताई थी, मगर जब मैंने इसको यहाँ रखा है तो ये कितना एरिया कवर कर रही है, दिस इज एरिया। ठीक है, ये कितनी जगह ले रही है, वो इसका क्या है? एरिया है। मतलब एरिया इज द रीजन बाउंडेड बाय द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी शेप जितना भी एरिया कवर कर रही है, नीचे पड़ी बुक का या पेज का, तो ये क्या हो गया? उसका एरिया हो गया। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट था कि सर्कल में क्या होता है, सॉरी सर्कल में ही, पहले आप स्क्वायर देख लो। स्क्वायर में होगा, साइड है ना, ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो आप साइड का क्या कर लेते हो? स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। सो दिस इज एरिया। और हाँ, एक और बात आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इनके यूनिट्स क्या हैं। पेरीमीटर का सिंपल होता है सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया का होता है ऑलवेज इन स्क्वायर, वॉल्यूम का होता है ऑलवेज इन क्यूब, और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ना, जो भी किसी चीज़ की अपर मोस्ट लेयर होती है ना, अपर मोस्ट लेयर होती है, उसकी जो डायमेंशन होती है ना, उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है? तो उसकी अपर मोस्ट लेयर होती है यार। एक्चुअली ना ये होता है तो 3 डायमेंशनल में, लाइक आपके पास एक क्यूबॉइड हो ना, अगर क्या किया है मैंने, यूं, तो इसके, ये तो हम सिंपल बात कर रहे थे ना कि ये एक स्केयर हो गया। अब स्केयर ऐसे तो नहीं हो सकता, स्केयर की तो उधर भी साइड्स होंगी, ऐसी है जैसे इसकी ये 4 साइड्स हैं, ये भी स्केयर ही है समझो। तो पीछे भी तो 4 साइड्स है ना, साइड भी हैं,
ठीक है। सो दिस इज फॉर दिस काइंड ऑफ शेप, सरफेस एरिया इसे कहते हैं, ठीक है। और सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है वो भी मीटर स्क्वायर में ही होता है, क्योंकि इट इज आल्सो एन एरिया, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। एरिया में स्क्वायर, वॉल्यूम में क्यूब, और पेरीमीटर में सिंपल सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम देख लेते हैं रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया होता है कि आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो विड्थ से। एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है ना। यहाँ पर भी ये साइड थी तो हमने साइड को साइड से कर दिया, आप विड्थ को लेंथ से कर दो, मतलब लेंथ को विड्थ से कर दो। सो दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसी तरह सर्कल की बात करें तो सर्कल का याद करना पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आपको पता है स्क्वायर तो आना ही आना है, क्योंकि अब इसका तो कोई यूनिट होता नहीं, इसका है सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें एरिया किस में लेना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा ना, ठीक है। इसी तरह इसका भी सेंटीमीटर है और इसका भी सेंटीमीटर है। आगे होता है सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस तरह 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं इट इज 2 स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह आर स्क्वायर को ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा जब यूनिट का स्क्वायर लोगे। तो खैर ये और दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, ये एक चीज़ है जिसके अंदर घुसने की जगह है, ठीक है। ये जो अंदर जगह है ना इसके, दिस कैन बी मेजर्ड बाय वॉल्यूम, कि आप इसके अंदर कितनी चीज़ डाल सकते हैं ऐसे। तो जो भी और ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कुछ फिल हो सके उसका हम वॉल्यूम लेते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन यूँ कह लो कि वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ स्पेस अवेलेबल इन एन ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद जो स्पेस है वो क्या है, हमारा वॉल्यूम है। और इसको आप कैसे निकालते हो, ये भी ऐसी शेप्स के लिए नहीं होती, इट इज़ आल्सो फॉर 2 or 3 डायमेंशन स्पेसिस, सॉरी शेप्स, जिसमें है आपके पास स्फेयर है और क्यूब है। ये मैंने क्यूब बनाया था, क्यूबॉइड क्यूब भी कह सकते हैं। तो इसमें एक होगी, ये है हाइट, ये होगी इसकी लेंथ, और ये होगी इसकी विड्थ, ऐसा ही है। ये होगी इसकी हाइट, ये होगी इसकी लेंथ, ये होगी इसकी विड्थ। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसमें देखो, जैसे हमने एरिया में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, वॉल्यूम में क्या होता है, आपने इनको मल्टीप्लाई ही करना है। मगर कैसे, अगर मैं कहूँ कि लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट, मतलब तीनों की लेंथ सेम है, अगर मैं ये कह दूँ तो आप क्या कहोगे, इन तीनों में से किसी एक का क्यूब ले लोगे, क्योंकि तीनों सेम है ना। तो आप इनमें से एल का फॉर एग्जाम्पल क्यूब ले लेते हो। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आप ये मैंने तो कॉन्सेप्ट ही देना था, आप इसको प्रॉपर याद कर लेना आगे। ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म का भी दिया हुआ है, सिलेंडर का भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ईजी है, इतना कोई खप नहीं है, बस याद करना है। उसके बाद है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मैंने आपको बताया है क्या होता है, ये वो स्पेस होती है, यहाँ वो रीजन होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस कवर करती है, ठीक है। तो दिस इज सरफेस एरिया, वो भी इन्हीं शेप्स का होता है। तो आप इसे देख लीजिएगा। अब मैंने क्या कहा, जो नहीं अवेलेबल एक दो ऐसी शेप्स हैं उनका मैं बता देती हूँ, और उसके अलावा क्वेश्चन देख लेते हैं जी। तो ये हैं कुछ जिनमें जो मेंशन नहीं है बुक में, मगर ये ना लास्ट टाइम आ गया था हमारे प्रॉफ में, आ गया था। तो ट्रेपेजॉइड का आया था, ठीक है। ट्रेपेजॉइड और ट्रेपीजियम एक ही है। इसी तरह रोम्बॉइड और रोम्बस एक ही है, ठीक है। आपने याद रखना है ट्रेपीजियम, मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ठीक है। तो आपने इन सब साइड्स का सम ले लेना है, तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर, ठीक है। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो ये दिया होता है इस तरह, दिस इज हाइट, ठीक है। हाइट दी होगी आपको, और यहाँ पर ए बी ये दो बेसिस होती हैं, जो पैरेलल होती हैं, ये दो बेसिस होती हैं, ठीक है। बेस 1 बेस 2, तो बेस 1 और बेस 2 दोनों को प्लस करें, 1/2 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें h से। क्या फॉर्मूला है, 1/2 इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 और मल्टीप्लाई किससे, हाइट से। क्लियर। ये है इसका फार्मूला। ये ए बी, मैंने बेस 1 और बेस 2 की जगह ए बी लिखा है, तो ये भी इस तरह हो गया, ठीक है। रोम्बस और रोम्बॉइड दोनों एक ही बात है, ये इस तरह भी आ जाता है और इस तरह भी आ जाता है। ये है डायगनल, इसको डायगनल कहते हैं। अगर ये डायगनल्स में आ जाए तो इसका फार्मूला ये होगा। अगर ये इस फॉर्म में आ जाए जिसमें हाइट मेंशन हो तो इसका फार्मूला सिंपल होगा, जो कि है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है ना। ये साइड, ये अगर ए है ना तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, ये सब इक्वल होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ये है तो ये भी, ये चारों भी इक्वल होंगी, बेस इक्वल होगी। तो आप बेस को सिंपली हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या हो जाता है, बेस को यहाँ पर भी ए कहा गया है, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा 4a, मतलब आपने, मैंने कहा था पैरामीटर क्या होता है, चारों को प्लस कर देना, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, चारों को प्लस कर दिया तो ये 4a बन जाएगा ना, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए,
इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। इसी तरह बेस को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से, मतलब ए को मल्टीप्लाई करते हैं एच से, क्लियर। तो ये आपका होगा इस फॉर्म में, अगर आ जाए हाइट की फॉर्म में तो ये इसका फॉर्मूला होगा। और अगर डायगोनल की फॉर्म में आ जाए तो एक डायगोनल ये है D2 और एक डायगोनल ये है D1, ठीक है। तो आपने D1 और D2 दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है 2 के साथ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस और रोम्बॉइड, ठीक है। रही बात हमारे क्वेश्चंस की, तो फॉर एग्जांपल अब ये फॉर्मूला है और इसमें आपको कोई एक वैल्यू दे दी जाती है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको शेप समझ आ गई, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका नाम भी याद होना चाहिए, शेप भी याद होनी चाहिए और फॉर्मूला भी। अब क्वेश्चन आ गया आपके पास कि आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस, चलो रोम्बस की ही बात कर रहे हैं। एरिया है रोम्बस का 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर। उसके बाद आपको बेस भी दे दी है, बेस क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो व्हाट इज द हाइट, ये आपने फाइंड करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि डायगोनल तो दिया नहीं इधर कहीं, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा ऑफकोर्स। तो आप इसमें फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई एच। ए की जगह क्या लिखोगे 120 इज इक्वल टू बी, बेस की जगह क्या लिखोगे 6 और मल्टीप्लाई एच आपने फाइंड करना है, एच को ऐसे ही रहने दोगे। इसको यहाँ लाके डिवाइड कर दोगे, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, 6 टू द 12 और 0 ऐसे ही, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि ये सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ये नीचे आके सेंटीमीटर में था ना, कट आउट हो गया, ये एक बच गया, तो ए 1 पावर आ गई, तो ये। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, चाहे आप साथ ना लिखो, आप एंड में लाजमी मेंशन करो कि सेंटीमीटर में है, तो ये हो गया क्वेश्चन। इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन आएगा ना, मतलब ठीक है फॉर्मूला डायरेक्ट भी आ जाता होता है, हमारा तो डायरेक्ट आया था कि आपने ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड करना और हमें ये करवाया नहीं गया था, ठीक है। तो हमें आता ही नहीं था, मुझे कुछ तो आता था, थोड़ा बहुत था जहन में कि ये ट्राइंगल से मिलता जुलता है, मगर वहाँ पे मुझसे भी गलत हो गया। तो ऐसे लेकिन कम आता है एक्चुअली। ये होगा कि क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा कि ये कोई एक चीज़ मिसिंग होगी फॉर्मूले में, कोई एक चीज़ मिसिंग। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर एरिया भी दे दिया 120, डायगोनल 1 D1 भी दे दिया आपको 60 और कहा है D2 फाइंड करके दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एरिया क्या है 120, डायगोनल 1 क्या है 60 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है D2 से, जो आपने फाइंड करना है, और डिवाइड हो रहा है 2 से। तो आप यहाँ पर भी कटिंग कर सकते हो, पहले आप यहाँ पर कटिंग कर दोगे 2 3 6 और ये 0 ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर क्या बचा, ये तो नीचे 1 है ना, इसको छोड़ देते हैं, ऊपर 30 है और इधर D2 है। 30 D2 एक्चुअली ऐसे होगा कि 120 इज इक्वल टू 30 D2। तो D2 आपने फाइंड करना है, इसको वहाँ जाके डिवाइड कर दोगे 120 बाई 30, 3 4 द 12 होता है, तो 40 इज द आंसर ऑफ D2 एंड यू नो द यूनिट इज सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर, क्लियर, दिस इज 40, ओके। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप शेप से भी देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये कौन सी शेप है, ठीक है। इसके अलावा बहुत गंद मचा हुआ है, लेकिन देखें पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या था, उसके एरिया का फॉर्मूला है। अब आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपको मेंशन किया हुआ है कि एक सर्कल है, एक सर्कल यूँ कह लो कि एक सर्कल क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट प्ले ग्राउंड है, तो उसका जो एरिया है वो है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, खैर मैंने 120 लिखा है। और आपने बताना है कि रेडियस क्या है, आपने क्या बताना है कि उसका रेडियस क्या है। अब वो सर्कुलर शेप है, आपको पता चल गया, तो फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो कि एरिया आपको दिया हुआ है 120, आर स्क्वायर ऐसे ही पाई को वहां जाके डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है, क्योंकि आपने तो ये निकालना है ना। इसका जो आंसर आएगा ना 120 बाई पाई का, वो इक्वल होगा आर स्क्वायर के, ठीक है। वो जो भी आएगा वो आर स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर आप स्क्वायर रूट ले लोगे इस साइड पे भी और उस वैल्यू का भी जो आंसर आएगा, और फिर ये इसे कट आउट हो जाएगा और आर की वैल्यू आ जाएगी जब आप उसका स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है। मैंने लिया नहीं, मैंने आपको सिर्फ समझाना था। तो क्या किया आपने, इसको उधर लाके डिवाइड कर दिया, इक्वल के इस साइड पर लाकर आपने डिवाइड किया, जो आंसर आया उसका आपने स्क्वायर रूट लिया, तो आपके पास क्या आ गया, आर आ गया, क्योंकि ये तो आर स्क्वायर था ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपने समझना होता है। जैसे कि अब क्यूब में आपके पास वॉल्यूम भी है, ज़्यादातर इस तरह क्वेश्चन आता है वॉल्यूम का, ठीक है। अब क्यूब में वॉल्यूम है एल क्यूब, क्यूब में वॉल्यूम का फॉर्मूला है एल क्यूब। आपको वॉल्यूम बता दिया है कि एक क्यूब शेप कोई चीज़ थी, उसका वॉल्यूम है 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपने क्या बताना है कि उसका क्या उसकी लेंथ क्या होगी। तो आपको पता है कि 8 आप वॉल्यूम की जगह लिख दोगे इस इक्वेशन में, और एल क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, एल क्यूब। अब क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ता है, तो क्यूब रूट ऑफ 8 दोनों साइडों पे ही लोगे ना, और क्यूब रूट ऑफ एल क्यूब,
ये तो कट आउट हो जाएगा, इसका क्यूब रूट लोगे तो 2 आएगा, तो L इज इक्वल टू 2, और साथ क्या आना है सेंटीमीटर, ये आपको पता है, इसके साथ भी सेंटीमीटर आएगा। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई थिंक ये बहुत ईजी हो गया होगा आपके लिए। अच्छा, रही बात इसकी, अगर इस तरह क्वेश्चन आ रही है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था ना रेक्टेंगल का, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन है ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, लेट्स से 60 पेरीमीटर दिया हुआ है, और विड्थ दी हुई है आपको 20, ठीक है। अब हमने बताना है कि ये लेंथ क्या है, ठीक है। आप पेरीमीटर की जगह इस फॉर्मूले में पेरीमीटर की जगह उसकी वैल्यू लिखोगे विच इज 60, उसके बाद इक्वल 2 लिखा हुआ है ऐसे लिख दोगे, लेंथ आपके पास दी नहीं हुई उसको ऐसे लिख दोगे, जो आपने फाइंड करनी है, विड्थ इज 20। क्लियर? अब आपको पता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। ये तो प्लस हो रहे हैं ना आपस में, इनको आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी वैल्यू के साथ वहां जाकर इक्वल के उस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 30 L प्लस 20, मतलब यहाँ पे 30 आ गया और यहाँ पर L प्लस 20 था। अब ये प्लस 20 जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल के इस साइड पर, तो ये मैंने कर दिया, आंसर आया 10 सेंटीमीटर इक्वल टू L। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, अगर आपको दिया गया है कि इनडायरेक्ट करते हैं, ये है पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला, और 2 पाई आर क्या है, पेरीमीटर। अगर आपको दिया गया है पेरीमीटर, आपको एरिया नहीं दिया गया, क्वेश्चन को गौर से सुनना, आपको पेरीमीटर दिया गया है वो है 25, चलो ठीक है, 25 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल की बात हो रही है यहाँ पर, सर्कल। और आपसे कहा गया है कि आपने फाइंड क्या करना है, एरिया, मतलब बहुत इनडायरेक्ट लेकर गया है, तो आपने पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो आपने उसमें वैल्यू पुट करनी है, पेरीमीटर की जगह 25 इक्वल 2 ऐसे ही, पाई ऐसे ही, आर भी ऐसे ही। आर आपने फाइंड करना है, 2 पाई को उधर जाके डिवाइड कर दोगे, ये हो गया इक्वल आर। अब इसको आप सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आप खुद देखोगे, ठीक है। लेट्स से वी आर अज्यूमिंग कि इसका आंसर आ गया है 16, चलो 16 आ गया मान लिया, तो ये क्या आ गया आपके पास, आर आ गया 16 सेंटीमीटर। अब आपने एरिया फाइंड करना था, तो आप वैसे इसका आंसर 16 आ नहीं सकता किसी भी सूरत, क्योंकि 2 से पहले ये डिवाइड होगा फिर दोबारा होगा, तो पॉइंट कुछ में आंसर आएगा। लेकिन लेट्स से 16 आंसर आ गया है, यहाँ पर जो भी हमने किया आर निकाला 16 आ गया। अब हमने एरिया फाइंड करना है, उसकी डिमांड तो एरिया की थी ना, पहले हमने पेरीमीटर से रेडियस फाइंड किया, अब हम रेडियस, क्योंकि इसके फॉर्मूले में सिर्फ रेडियस चाहिए होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल टू पाई 16 का स्क्वायर, 16 मैंने ज्यूम किया था ना, ये इसका आंसर 16 आया, तो आप इसको सॉल्व करोगे और एरिया आ जाएगा। क्लियर? तो आपने इनडायरेक्ट भी दे सकता है, आपने टेंशन लेनी, बस सोचना है कि पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला क्या था, और आप किसको फाइंड कर सकते हो, जिसकी वैल्यू आपको दी गई होगी ना उसके जरिए आप दूसरा फाइंड कर सकते होगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लेंथ नहीं दी हुई, ऐसे ही था ना इस क्वेश्चन में, लेंथ नहीं दी हुई थी मगर पेरीमीटर दिया हुआ था, और अगर मैं कहूँ उसमें पेरीमीटर देके पूछ लिया है कि एरिया बताओ क्या है, तो आपको लेंथ तो पता नहीं, आप कैसे करोगे, तो आपने पहले लेंथ निकाली जो आई 10, और विड्थ आपको पता है 20, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। पहले आपने पेरीमीटर से सॉल्व किया, आपने लेंथ फाइंड की, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, पहले आपने लेंथ फाइंड की, अब लेंथ भी आ गई आपके पास और विड्थ भी आ गई, और एरिया का फॉर्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो 20 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए विड्थ है 20, लेंथ है 10, विड्थ है 20, ठीक है, तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दिस इज आंसर। क्लियर? समझ आ गई ना? सो आप प्रैक्टिस करें कुछ क्वेश्चन, ये स्लाइड में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, बुक में भी ऑफकोर्स दिए होंगे, आप इनको प्रैक्टिस करें जुबानी, पहले फॉर्मूलाज याद कर लें, उसके बाद इसको सॉल्व करें, इंशाल्लाह ये कवर अप हो जाएगा। गुड लक गाइस।